स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं बीपीएससी का 38वीं बीपीएससी से लेकर 69वीं तक का। शुरू करते हैं पहला वीडियो। पहला प्रश्न है, इसमें जीके जीएस के प्रश्न शामिल हैं। पहला प्रश्न है, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। कुषाणों के समय में यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर से कला की जिस नवीन शैली का उदय हुआ उसे गांधार कला कहते हैं। इस कला का चरम विकास कुषाण काल में हुआ। सर्वप्रथम गांधार कला में ही बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ। इसमें ग्रीक देवता अपोलो के समान ही बुद्ध की मूर्तियां बनी। सिर के पीछे तथा प्रमंडल, घुंघराले बाल तथा पारदर्शी वस्त्र इस कला की विशेषताएं हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी, जहाँ पर 1792 में उसने अंग्रेजों के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में संधि भी की। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करता हुआ टीपू शहीद हो गया। जंतर मंतर का निर्माण किया था किसने? महाराजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया। जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने करवाया। इन्होंने 5 वेधशालाओं का भी निर्माण करवाया, जो कि दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन तथा मथुरा में है। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया कब? 1877 में। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के तहत 1876 में घोषित किया गया। वर्ष 1877 में लॉर्ड लीटन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि व भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया कब? वर्ष 1928 में। साइमन कमीशन, जिसका गठन नवंबर 1927 में लंदन में किया गया, जो कि 1928 में पहली बार भारत आया। साइमन कमीशन का गठन 1919 के सुधारों की जांच करना तथा इस बात की सिफारिश करना कि क्या भारत इस योग्य हो गया है कि यहाँ के लोगों को और संवैधानिक अधिकार दिए जाएं, और यदि दिए जाएं तो उसका स्वरूप कैसा होगा। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः भारत में इस आयोग का जोरदार विरोध हुआ। कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? वर्ष 1929 में। कांग्रेस पार्टी ने 31 दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। जालियांवाला बाग त्रासदी को लेकर 13 अप्रैल 1919 को पंजाब का प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें जनरल डायर द्वारा गोली चलाने तथा आदेश दिए जाने के कारण भारी संख्या में लोग हताहत हुए और मारे गए। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ से लिया गया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन लिखा, जो कि भारत का राष्ट्रगान है। जयशंकर प्रसाद ने हिमाद्री तुंग श्रृंग से ऐसे नामक एक कविता की रचना की। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन डी। पाकिस्तान नामक एक अलग राज्य बनाने जाए के नेतृत्व में मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका नेतृत्व किया। आगा खां व सलीमुल्लाह इत्यादि ने मुस्लिम लीग के निर्माण में अपना योगदान दिया था। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा की गई। इसका प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता WC बैनर्जी के द्वारा की गई। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए? खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां भारतीय इतिहास में सीमांत गांधी के नाम से जाने गए। इन्होंने गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए जाने के पश्चात पश्चिमोत्तर भारत में लाल कुर्ती नामक एक आंदोलन चलाया। मुंडा जनजातियाँ अधिकांशतः बसी हैं किन क्षेत्रों में? प्रश्नकाल के समय तो उस समय तो बिहार में ही, क्योंकि बिहार और झारखंड अलग नहीं हुए थे। अभी वर्तमान में इनकी सर्वाधिक जनसंख्या जो है झारखंड में है। ये जनजातियाँ मुख्यतः छोटा नागपुर में निवास करती हैं। मध्य प्रदेश में भील, गोंड आदि जनजातियाँ पाई जाती हैं। असम में बोडो, राभा, दिमारा आदि जनजातियाँ निवास करती हैं। उत्तर प्रदेश में कोल, थारू, खरवार इत्यादि जनजातियाँ पाई जाती हैं। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम भारत में। लक्षद्वीप टापू अरब सागर में अवस्थित है, जो कि दक्षिणी पश्चिमी भारत में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप हैं, जिनमें केवल 7 द्वीपों पर जनजीवन है। यह भारत का एकमात्र मूंगा द्वीप है। निम्न भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। पंजाब में। लौह अयस्क बिहार में है, उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में है। प्रमुखता से पाया जाता है। पंजाब में लौह अयस्क की खानें नहीं हैं।
सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है? सऊदी अरबिया। तेल निर्यात करने वाला देशों में सऊदी अरब का स्थान सर्वोच्च है। वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक कच्चे तेल का भंडार वेनेजुएला के पास है। 2020 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में कच्चे तेल के उत्पादक देशों में अमेरिका प्रथम, सऊदी अरब द्वितीय तथा रूस तृतीय स्थान पर है। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 5.5 फीट। बड़ी लाइन यानी ब्रॉड गेज, इनकी दो पटरियों के बीच की दूरी होती है 5 फुट 6 इंच, जो कि मिलीमीटर में होती है 1676। ब्रॉड गेज भारत के साथ दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रेल गेज है। मीटर गेज 1000 मिलीमीटर का एवं नैरो गेज 762 मिलीमीटर से 610 मिलीमीटर का ये होता है। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है किसके लिए? यह बताने के लिए कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता निकोलस कोपरनिकस के अनुसार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके पूर्व यह मान्यता दृढ़ हो चुकी थी कि पृथ्वी स्थिर है तथा सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। 1530 में कोपरनिकस की किताब डी रिवोल्यूशनस ऑरियलियम को एलेस्टियल प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई एक दिन में चक्कर पूरा करती है और एक साल में सूर्य का चक्कर पूरा करती है। गोबी का मरुस्थल है कहाँ पे? चीन में। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया एवं चीन में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में अटाकामा तथा द सिंतो डे सेचूरा मरुस्थल पाए जाते हैं। पश्चिमी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल तथा दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य में, लगभग 84 डिग्री से 88 डिग्री पूर्व के बीच में। बिहार राज्य 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार जो है 24 डिग्री 10 मिनट से लेकर 24 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक का है। सोन नदी किस नगर से होकर बहती है? पेरिस से। पेरिस नगर सीन नदी, सोन नदी नहीं, सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। रोम नगर टाइबर नदी के किनारे बसा है। लंदन टेम्स नदी के किनारे और फ्रैंकफर्ट राइन नदी के किनारे स्थित है। स्वेज नहर जोड़ती है किसको? भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को संबद्ध करने वाली एक नहर है। सन 1859 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में स्वेज नहर का निर्माण शुरू हुआ। यह नहर 193 किलोमीटर लंबी, 205 मीटर चौड़ी, 24 मीटर गहरी है। इसका निर्माण 10 वर्ष में पूर्ण हुआ एवं 1869 में यह नहर यातायात के लिए खुल गई। ओजोन परत बताता है पृथ्वी की सतह से 15-20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत। ओजोन परत समताप मंडल में पृथ्वी से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह सूर्य द्वारा विकिरित पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर के पास स्थित है, जो कि पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकट स्थान भी है। ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है, जिसके कारण ध्रुवों की पृथ्वी के केंद्र से दूरी न्यूनतम है, जबकि भूमध्य रेखा पर उभार होने से वह पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूर है। एस्परांटो है क्या? विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। एस्परांटो एक आसान और कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। एस्परांटो के उपनाम से इस भाषा के निर्माता लुडविग लाजर जामेहोफ ने एस्परांटो की पहली किताब 1887 में वारसा में प्रकाशित की। उनकी चाहत थी कि एस्परांटो एक वैश्विक भाषा बने। इस भाषा में एस्परांटो शब्द का अर्थ है आशा रखने वाला। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन सी हैं? जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। जर्मन फ्रांस, जर्मनी, इटली तथा ऑस्ट्रिया से घिरा हुआ है स्विट्जरलैंड, अतः वहाँ जर्मन, फ्रेंच तथा इटालियन भाषा प्रधान रूप से बोली जाती हैं। कौन सा कथन दिए गए कथन से असत्य है, गलत है? उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा संपन्न होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। अगर भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसे? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय भारत का उच्चतम न्यायालय लेगा। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो वह उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे।
भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है किस बात की? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राज्य के निर्वाचन के पश्चात संबंधित राज्य का राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाता है तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है कितने दिनों तक? 14 दिनों तक। संविधान के अनुच्छेद 109 क्लॉज 5 के अनुसार राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। 14 दिनों के बाद धन विधेयक स्वतः ही राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। केवल धन तथा वित्त विधेयकों के लिए यह प्रतिबंध है कि वे प्रथमतः लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए। निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? गुवाहाटी और महाराष्ट्र। सी और डी। प्रश्नकाल में गुवाहाटी उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र में असम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश थे। वर्तमान में इसका अधिकार क्षेत्र में आते हैं असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का अपना स्वतंत्र उच्च न्यायालय स्थापित हो गया है, मुंबई उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र भी एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तक है। इसके अधीन महाराष्ट्र, गोवा और दमन दीव तथा दादर नागर हवेली आते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है? पहले स्वीकृत क्षमता 25 थी मुख्य न्यायाधीश को लेकर, अब स्वीकृत क्षमता जो है वो 34 हो गई है मुख्य न्यायाधीश को लेकर। 1986 के संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत क्षमता मुख्य न्यायाधीश के साथ 25 थी। इस समय उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश शामिल हैं। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन अमेंडमेंट एक्ट विधेयक लाया गया कब? 1951 में। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में आया। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 क और 31 ख तथा 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। इसमें अनुच्छेद 19 वाक, अभिव्यक्ति, वृत्ति, जीविका तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाने की भी व्यवस्था की गई है। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था किस संशोधन के अंतर्गत? 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1975 में 26 अप्रैल 1975 से भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को शामिल किया गया था। भारतीय संविधान के 35वें संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम को भारत में सहयुक्त राज्य की संज्ञा प्रदान की गई, किंतु यह भारत क्षेत्र का राज्य नहीं था। वास्तव में सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा 26 अप्रैल 1975 से भारतीय संघ के 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। भारत में पंचायती राज्य की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुरूप सर्वप्रथम राजस्थान विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया तथा इसका विधिवत उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को किया गया। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गाँवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। इनमें से सभी सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा उपयुक्त व्यवस्था की गई है। संविधान में भाग 9 जोड़ा गया जिसे पंचायत नाम दिया गया और 11वीं अनुसूची में पंचायत के 29 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई। वर्ष 1992-93 के लिए वित्तीय घाटा प्रदर्शन है लगभग, ये उस समय का प्रश्न था। करंट अफेयर उस समय का 5000 करोड़ था। पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? चतुर्थ जो है 1966 से 1971 का था, ये गलत है। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 1966 तक चली, उसके पश्चात तुरंत ही चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं की जा सकी, इसलिए और 1966 से 1969 के मध्य 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। चौथी पंचवर्षीय योजनाएं 1969 में, जो 1969 में जाकर प्रारंभ की जा सकी, जो कि 1974 तक चली थी। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? अप्रत्यक्ष कर। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग कितना? 8 मिनट। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? लोहे और क्रोमियम का। स्टेनलेस स्टील लोहे और मिश्र धातु है। इसकी रचना में 72% लोहा, 17 से 19% क्रोमियम का तथा 7 से 9 निकल एवं कार्बन का योगदान होता है।
भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? पानी में चीनी का घुलना, ये एक भौतिक परिवर्तन है। पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ का पूर्व रूप पुनः प्राप्त किया जा सके, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का पूर्व रूप प्राप्त नहीं हो सकता है। जैसे दूध से दही बन जाने पर दही से किसी भी प्रकार दूध का निर्माण नहीं हो सकता। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से, किसके ऊपर से? एल्यूमिनियम के। जब भाप एल्यूमिनियम के ऊपर से गुजरती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, जबकि तांबे, लोहे एवं कार्बन के साथ भाप अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को एक निश्चित ताप पर कीटाणु रहित किया जाता है और साथ ही साथ इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि दुग्ध की खाद्य महत्ता तथा क्रीम लेयर पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो यहाँ ऊपर दिए गए तीनों गलत हैं। ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं, ये सही है। पाश्चुकृत करने के लिए सामान्य तौर पर दुग्ध को 63 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 30 मिनट तक रखकर प्रशीतकों द्वारा 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर सभी रोगजनक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। एम्फीबिया बताता है किस चीज़ को? जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। एम्फीबिया उभयचर प्राणी होते हैं जो जल एवं थल दोनों पर समान रूप से रहते हैं, जैसे मेढक, घड़ियाल। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, इंसेक्ट पैरासाइट के द्वारा। ये कथन इसमें सत्य नहीं है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाला एक तीव्र ज्वर बीमारी है जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से लोगों में फैलती है। मलेरिया के प्रमुख लक्षण तेज बुखार, पसीना आना, सिर दर्द, थकान, जी मचलाना इत्यादि हैं। यह बीमारी दलदली क्षेत्रों में अधिक फैलती है। इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन हैं? एच.जे. भाभा। होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। भारत सरकार द्वारा अगस्त 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग DAE का गठन किया गया। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसे जाता है? विक्रम साराभाई को। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय विक्रम साराभाई को जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में भी जाना जाता है। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है। इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फ्यूल सामग्रियों को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के द्वारा। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो कि बिजली उत्पन्न करता है। इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फ्यूल सामग्रियों को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के द्वारा। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में परमाणु विखंडन प्रक्रिया के लिए जिस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है उसे यह रिएक्टर 2 बार इस्तेमाल योग्य ईंधन में बदलकर उत्सर्जित करता है। इसमें ईंधन के रूप में प्लूटोनियम और यूरेनियम ऑक्साइड का उपयोग होता है जिसे मॉक्स फ्यूल कहा जाता है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में द्रव सोडियम को कूलेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किस भारतीय राज्य में कालाजार बीमारी काफ़ी फैली हुई है? बिहार। बिहार के तराई क्षेत्रों में कालाजार नामक बुखार का व्यापक प्रकोप रहता है। कालाजार नामक एक बीमारी बालू मक्खी यानी सैंड फ्लाई के काटने से होती है जिससे मानव रक्त में लिशमैनिया डोनोवानी नामक परजीवी पहुंच जाता है। यह एक संक्रामक रोग है। बिहार में साक्षरता का स्तर लगभग कितना है? ये 1991 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर थी उस समय 38.54। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर है 61.8%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 71.2 और महिला साक्षरता दर है 51.5। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है रोहतास जिला, जिसकी साक्षरता दर है 73.4%। भारत में बिहार की जनसंख्या कितने नंबर पे आती है? 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या जो थी जिसका दूसरा स्थान था उस समय था, और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या जो हो गई 10,40,99,452। ये कुल जनसंख्या का 8.6% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा राज्य है। बुतरस घाली संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव कहाँ के? वो उस समय सचिव थे, मिस्र के थे। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था? सबसे पहला था लिथुआनिया। 1992 के प्रारंभ में स्विट्जरलैंड का डावोस किस लिए खबरों में था उस समय? विश्व आर्थिक मंच की मेजबानी के लिए।
इसराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक हुई थी मैड्रिड में, स्पेन में। शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 1990 का इंदिरा गांधी पुरस्कार उस समय दिया गया था सैम नुजोमा को। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे को हाल ही में निम्नलिखित पुरस्कार मिला। जीवन भर की उपलब्धियों का विशेष ऑस्कर पुरस्कार मिला था उस समय। ये उस समय की करंट अफेयर्स हैं जो कि अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। 1992 के प्रारंभिक भाग में JKLF खबरों में था क्योंकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को नियंत्रण रेखा पार करने की कोशिश करने के लिए। हाल ही में बिहार में हुई नरसंहार की घटना जो लगभग 40 लोग जिसमें मारे गए कहाँ हुई थी? 1991 में हुई थी भागलपुर के निकट गांव में, जहां पे अतिवादियों ने 40 लोगों को इकट्ठे मार दिया था। बिहार में भूमि विवाद के कारण ऐसे नरसंहार कई बार हो चुके हैं। पंजाब विधानसभा के लिए हाल ही में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीती गई सीटों की संख्या 6। ये सब 1991 के करंट अफेयर्स हैं, इन्हें छोड़कर जीएस देखते हैं। सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? दक्षेस। इसका उद्देश्य था क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार जो एक संघीय प्रणाली है, सही है। पहला ये स्टेटमेंट सही है। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। पंचशील सिद्धांत जिसमें निम्नलिखित आते हैं: एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता एवं संप्रभुता का आदर करना, पारस्परिक अनाक्रमण का आश्वासन, एक दूसरे के आंतरिक मामलों के प्रति तटस्थता, समानता व पारस्परिक सहयोग, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। मछेंद्री पाल निम्न क्षेत्रों में से एक में सुपरिचित नाम है, किसमें? पर्वतारोहण में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? रविंद्रनाथ टैगोर। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है, किसके लिए? विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए। चिपको आंदोलन वृक्षों को बचाने के लिए किया गया आंदोलन था। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन ये किसने लिखा था? नीरज सी चौधरी ने। इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? अबुल कलाम आज़ाद। वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है वह कौन सी भाषा है? तो जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में हिंदी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। उसके बाद बंगाली का स्थान है दूसरा। भारत में मराठी 8.3 करोड़, तेलुगु 8.11 करोड़, तमिल 6.9 करोड़, हिंदी 52.83 करोड़ तथा बंगाली 9.72 करोड़ द्वारा लोगों द्वारा बोली जाती है। तो हिंदी के बाद बोली जाने वाली भाषा है बंगाली। यूनेस्को की कार्य भाषाएं कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी और फ्रेंच। लाइफ डिवाइन ये पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? अरविंद घोष। कौन सा युग्म यहाँ गलत सुमेलित है? भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायन संगीत सही है। आला रखा तबला सही है। देवू चौधरी सितार, MS सुब्बुलक्ष्मी बांसुरी गलत है। डी ऑप्शन डी। MS सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक संगीत की प्रख्यात गायिका थी। निम्नलिखित पत्रकारों में से मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? अरुण शौरी। विभिन्न राज्य और उनके लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार दिए गए हैं, इनका सही सुमेल करना है। आंध्र प्रदेश बुर्रा, असम बिहू, हिमाचल प्रदेश नटी, राजस्थान घूमर। ऑप्शन सी। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था वह कौन थे? हरगोविंद खुराना और S चंद्रशेखर। नेक्स्ट, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किसके लिए? विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? 5000 किलोग्राम। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं किसके लिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ऑप्शन बी। वैज्ञानिक इवान पावलो किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? प्रायोगिक मनोविज्ञान के लिए। लिम्बा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी? तीरंदाजी में। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? बैडमिंटन के लिए। प्रथम एशियाई खेल हुए थे कहाँ पे? नई दिल्ली में। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ अवस्थित? संयुक्त राज्य अमेरिका में।
संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम रुंगराडो एकमई स्टेडियम है जो कि प्योंगयांग में स्थित है, यानी उत्तर कोरिया। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी अहमदाबाद, जबकि तीसरा बड़ा स्टेडियम मिशिगन स्टेडियम यूएसए है। प्रश्नानुसार विकल्प जो यहाँ दिए गए हैं उसमें ऑप्शन डी जो है वो सही है सबसे बड़ा में। प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? बैडमिंटन में प्रसिद्ध थे। डूरंड कप किस खेल से संबंधित था? फुटबॉल से। नेक्स्ट में देखेंगे हम अगले बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका सेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।